प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, और हमने तो मरने की मदीने में दुआ मांगी है। ज़िंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, ज़िंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने की गली मांगी है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि अलहाज हज़रत हाफिज़ क़ारी सूफ़ी इसहाक़ साहब के मुतालिक़ मैं चाहता हूँ कि कुछ जानकारी आप तक पहुँचाऊँ कि बड़ी अज़ीम शख्सियत ज़िला राजसमंद के अंदर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, बड़ी अज़ीम शख्सियत वो रहे हैं और उनकी परहेज़गारी का जो आलम था वो बड़ा ही निराला था। प्यारे दोस्तों, असल में सूफ़ी इसहाक़ साहब यूपी के एक शहर संभल, उसी के पास में एक गांव है सिकंदरपुर सराय, वहाँ के रहने वाले थे और काफ़ी अरसे से हज़रत दीन इस्लाम की खिदमत राजस्थान के ज़िला राजसमंद में खिदमत अंजाम दे रहे थे। कोरोना काल के अंदर अलहाज मरहूम सूफ़ी इसहाक़ साहब का इस दार फ़ानी से कोच हुआ। उसके बाद उनके गद्दे नशीन सूफ़ी इसहाक़ साहब के छोटे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान आफ़ाक़ी साहब हुए। प्यारे दोस्तों, सूफ़ी इसहाक़ साहब की यादों को कायम रखने के लिए, उनकी यादों को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही कारनामा अंजाम दिया। वो कारनामा ये था कि सूफ़ी इसहाक़ साहब की जो मोहब्बतें तमाम मेवाड़ के अंदर बटी हुई थीं, जो सूफ़ी इसहाक़ साहब ने चल फिर कर तमाम इलाक़े के अंदर दीन इस्लाम की खिदमतें पेश कीं, जिन जगहों पर मुस्लिम गाँव के अंदर मस्जिदें नहीं थीं वहाँ उन्होंने मस्जिदें कायम की। जहाँ लोग बेनमाजी थे उनको नमाज रोज़े का पाबंद बनाया और उनको खुदा का खौफ दिलाया और उनके अंदर दीन इस्लाम पैदा किया। सूफ़ी इसहाक़ साहब ने तकरीबन 25 साल के अरसे में मेवाड़ के अंदर काफ़ी मेहनतें की। प्यारे अज़ीज़ों, उनकी परहेज़गारी और उनके आदत व अखलाक और उनकी मोहब्बत देखकर यहाँ के लोग उनके दीवाने थे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान आफ़ाक़ी साहब जब उनके गद्दा नशीं हुए तो उन्होंने देखा कि क्यों ना ऐसा हो कि हज़रत की याद में एक इदारा कायम किया जाए, एक ऐसा इदारा कि जिसके अंदर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों किस्म की एक ही छत के अंदर हों। प्यारे अज़ीज़ों, तकरीबन 4.5 साल का ये अरसा हुआ। हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान आफ़ाक़ी साहब ने बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें की और सूफ़ी इसहाक़ साहब के जो मुहब्बीन, मुतवस्सिलीन और उनके जो मुरीदीन थे उन्होंने भरपूर साथ दिया और ये मेहनतें मशक्क़तें करने के बाद उन्होंने एक दारुल उलूम कायम किया, जो कि मदरसा सूफ़ी पब्लिक स्कूल के नाम से ज़िला राजसमंद के एक गाँव कुवरिया के अंदर कायम है। और माशाअल्लाह बड़े ही पुरज़ोर तरीक़े पर वो इदारा चल रहा है। उसके अंदर दोनों किस्म की तालीमें हैं, अरबी, उर्दू, दर्स निज़ामी, हिफ्ज़ व क़िराअत, ये इस्लामी तालीम है। और इसी के साथ साथ 7वीं क्लास तक उसके अंदर स्कूल की पढ़ाई भी होती है। और माशाअल्लाह वहाँ पर जो टीचर हजरात बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बड़ी ही अच्छी पढ़ाई वहाँ पर इस वक्त चल रही है। प्यारे अज़ीज़ों, सूफ़ी इसहाक़ साहब की जो उनकी मोहब्बतें, उनकी काविशें और उनकी मेहनतें थीं, वो चल फिर कर उन्होंने काम किया, दीन इस्लाम की तबलीग की। अब उसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए, यहाँ के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उनके भाई ने ये एक अजीम कारनामा अंजाम दिया कि उनकी याद में एक इदारा जो कायम किया।
तो माशाअल्लाह अब अतराफ़ व जवानिब के जो मुस्लिम हजरात हैं उनको चाहिए कि वो उस इदारे का भरपूर ख़याल रखें और हज़रत इमरान आफ़ाक़ी साहब का पूरा पूरा साथ दें, और जहाँ तक कोशिश हो सके अपने बच्चों को ऐसे ही इदारे में तालीम दिलाएं कि जिसमें हमारा वक्त ज़ाया कम हो और ज़्यादा वक्त में हमारी तालीम अच्छी हो। वहाँ पर दिन रात भी बच्चे रहते हैं और कुछ आने जाने वाले भी हैं, तो जिन हजरात के लिए जिसमें आसानी हो वो उस पर अमल करें। अगर कोई आना जाना रखता है तो फिर उसको अपनी सवारी का इंतज़ाम करना होता है। तो अगर कोई परमानेंट वहीं पर रहना चाहता है तो उसके लिए रहना सोना खाना वगैरह का सब इंतज़ाम कमेटी के ज़म्मे है और हजरत को वो करना होता है। उसमें जो बच्चे रहते हैं, रहकर पढ़ाई करते हैं, उनको वहाँ कोई फ़ीस नहीं देनी होती है, और जो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के लिए आना जाना करना चाहते हैं तो उनकी दीनी तालीम फ्री है। बस उनके लिए सिर्फ वही चार्ज है जो उनकी सवारी का होता है। प्यारे अजीज़ों, जो इदारा, जो मदरसा या जो स्कूल किसी बुज़ुर्ग के नाम से कायम हो और किसी बुज़ुर्ग से निस्बत रखता हो तो वहाँ पर उनका फैज़ रूहानी ज़रूर होता है। राजस्थान के अंदर जोधपुर में एक अजीम इदारा है इसहाक़िया। प्यारे अजीज़ों, उस इदारे के साथ हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान की यादें कायम हैं और उस इदारे से बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें फारिग होकर आज दीन इस्लाम का काम कर रही हैं। अलहाज जनाब सूफ़ी इसहाक़ साहब की याद में ये कायम करदा जो इदारा है आज एक स्कूल और मदरसे की शक्ल में है। इंशाअल्लाह आप हजरात की मेहनतें, कोशिशें और काविशें रहीं और आप हजरात ने हजरत का भरपूर अगर साथ दिया तो इंशाअल्लाह कल यही हमारा एक स्कूल सूफ़ी इंटर कॉलेज की शक्ल में आपको नज़र आएगा। फिर आपके बच्चों को बाहर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अपने ही इलाके में रहकर, अपने घर में ही रहकर उस कॉलेज से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हजरत का साथ दें। प्यारे अजीज़ों, हजरत सूफ़ी इसहाक़ साहब की निस्बत से जो ये इदारा है सूफ़ी पब्लिक स्कूल, मदरसा सूफ़ी पब्लिक स्कूल, तो इसके अंदर बच्चों ने कुछ 26 जनवरी पर एक्टिविटीज़ की थी, तो उनमें से कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और उसके अलावा राजनगर के रहने वाले रिजवान साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में वहां पर बयान किया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लोगों को बताई और ज़्यादातर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि हम और हमारे बच्चे किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ अगर मेहनतें करें और बच्चों पर भरपूर ध्यान दें तो हमारे बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जहां वो हाफिज़ कुरान होंगे वहीं पर उन्होंने हाई स्कूल भी पास किया होगा। जब वो आलिम दीन होंगे तो वहीं पर उन्होंने MA और BA ज़रूर किया होगा। प्यारे अजीज़ों, आज हमें दीन और दुनिया दोनों चीज़ों की ज़रूरत है और ये इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल ज़बान है, अरबिक इंटरनेशनल ज़बान है। इन ज़बानों को सीखना हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है। हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, आसमानों की इन ऊंचाइयों वाली बुलंदियों को छूने के लिए हमारे पास दोनों किस्म की तालीमों का होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे अजीज़ों, हमारे लिए दीन भी ज़रूरी है और हमारे लिए दुनिया भी ज़रूरी है। इसलिए आप ऐसे ही इदारे को चुनें और ऐसे ही इंसान को चुनें, ऐसे इंसान का साथ दें और ख़याल रखें कि जो दीन और दुनिया दोनों को लेके चलता हो, जिस जगह पर दीन और दुनिया दोनों पढ़ाइयाँ होती हों। रिजवान साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें उस मीटिंग के अंदर की थी, तो आप जो है ये रिजवान साहब का बयान भी यहाँ पर चलेगा इंशाअल्लाह और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपकी नज़र करते हैं। हाँ, और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
ये हमारे इस्लामिक कॉलेजों के अंदर नहीं होता है, ये मुस्लिम मदरसों के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, इस्लामिक हॉस्टल के अंदर ये चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं सिखाई जाती हैं। प्यारे अजीज़ों, अगर कोई दुनिया के अंदर ज़्यादा ही गुमराह हो गया हो या ज़्यादा ही डूब गया हो और दीन को भूल चुका हो, तो ऐसा ही इंसान होगा जो अपने बच्चों के नाचने कूदने को पसंद करता होगा या उनको नाचने पर या डांस करने पर जो अवार्ड मिलते हैं उस पर खुश होता होगा। ये दीन से दूरी की अलामत है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के अंदर दीन का जज्बा और शौक़ उभारना चाहते हैं तो उनको तुमने बचपन से ही उसी सांचे में ढालना होगा। अगर हमने सिर्फ ऐसे कॉलेजेस के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराया कि जिस जगह पर दीन का कोई नामो निशान न मिलता हो, तो प्यारे अजीज़ों फिर कंडीशन यही हो जाती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहने लगे बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, मौलाना लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता है? क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से हुर्रियानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है? इसलिए रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की और बच्चियों की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप इस इदारे का भरपूर ख्याल रखें और भरपूर ताउन करें। और ये स्क्रीन पर ये नंबर जो चल रहा है, इस नंबर पर आप हज़रत से कांटेक्ट करें और इदारे को आकर देखें कि वहाँ का निज़ाम कैसा है। कोई कमी अगर आपको नज़र आती है तो आप हज़रत को मशवरा दें। प्यारे अजीज़ों, ये आप लोगों का ही इदारा है, ये कौम इस्लाम का ही इदारा है, कौम मिल्लत के लिए ही इसको कायम किया गया है। ये किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए हज़रत ने कायम नहीं किया है। ये दीन इस्लाम की बका के लिए और हमारी बच्चों के ईमान की सलामती के लिए इसको कायम किया गया है। तो आप हज़रात की खिदमत में पुरखुलूस इल्तमास है कि आप एक रिजवान साहब का मुकम्मल बयान सुनें और उसके बाद जो है इदारे में आकर देखें, हज़रत के साथ कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि इसी आज छोटे इदारे को, छोटे स्कूल को बड़े पैमाने पर ले जाया जा सके, इसको एक दारुल उलूम की शक्ल और साथ में ही उसको सूफ़ी इंटर कॉलेज की शक्ल दी जा सके। प्यारे नाज़रीन, आप रिजवान साहब का ये बयान समाअत फरमाएँ। उस संविधान की रक्षा करने की आज बहुत ही महती ज़रूरत महसूस हो रही है। हम कभी कुछ कब कर पाएंगे जब हमारे पास इल्म हो, शिक्षा हो, समझ हो। और समझ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हम मुकम्मल तौर पर हासिल करें तो ही हमें वह ताकत मिल सकती है। मैं इस सूफिया संस्थान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इज्जत बख्शने के लिए मेरी बख्शी। मैं यहाँ के टीचर्स जो भी स्टाफ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इन बच्चों के प्रोग्राम से हमें झलक मिली है कि इन बच्चों को किस तरह से दीनी और दुनियावी दोनों ही तरीके से तराशा जा रहा है। और हमारा ये मिथक कि दुनियावी और दीनी तालीम एक साथ नहीं दी जा सकती, ये उस मिथक को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने दीनी और दुनियावी की एक झलक कि यहाँ के स्टाफ उनको किस तरह से तराश रहे हैं,
और अब हमारे जहन में ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि दीनी और दुनियावी तालीम एक ही छत के नीचे दिया जाना संभव है, और जब तक हम दीनी और दुनियावी तालीम एक ही छत के नीचे नहीं देंगे तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी को जो इल्म होना हासिल करने का उनका अधिकार है उससे हम वंचित कर देंगे। मैं उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस मदरसे के संचालन में अपना तन मन और धन से सहयोग दे रहे हैं, और एक हम समाज के सामने एक मिसाल पेश की है कि दुनियावी और दुनियावी तालीम एक साथ दी जा सकती है और इतने अच्छे तरीके से दी जा सकती है। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि ये इदारा हमारे इस एरिया में एक मिसाल कायम करें और हमारे बीच में जो वर्षों की मिथक है उसको तोड़ने में कामयाब हो, जिससे कि इस तरह के और भी इदारे हमारे बच्चों के दीनी और दुनियावी तालीम एक ही छत के नीचे देने की हम सुविधा दे सकें आने वाली पीढ़ी को। देखिए, ये जो इदारे आज खुला है, शायद हम समय की चाल से 30-35 साल पीछे हैं। अब उस 30-35 साल के गैप को तेज चाल चल करके हमें उस गैप को कम करना होगा, और उसके लिए हम जितने भी लोग हैं जिनको तन से सहयोग देने के लिए खुदा ने हिम्मत दी है वो सहयोग करें, जिसको धन से खुदा ने दिए वो दिल खोल के करें, और जिसको मन से, बहुत सी बात उसके पास तन से नहीं लेकिन मन से भी यदि हम इसको सहयोग करेंगे तो ये इदारा निश्चित रूप से बहुत ही हमारे समाज में एक मिसाल के रूप में कायम होगा। मेरा तो परवरदिगार से यही दुआ है कि ये इदारा हमारे समाज को एक दिशा दिलाने के लिए एक मील का पत्थर शामिल होगा, और मैं नन्हे मुन्ने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि तुम अपनी कामयाबी का ऐसा झंडा बुलंद करो कि समाज में इस इदारा एक मील का पत्थर शामिल हो, और ये स्कूल ही नहीं कॉलेज तक बढ़े। इन बच्चों ने जो आज अपने प्रोग्राम दिए हैं उससे आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आया है कि यहाँ के टीचर बहुत मेहनत करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम के साथ एक साथ तैयार कर रहे हैं। और अभी एक बात और आई थी कि अभी कुरान हाफिज भी अभी इस इदारे को चले हुए 2-3 साल हुए हैं, और वहाँ ये उसके रिजल्ट आने के हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की कमेटी जिन हजरात ने इसको चलने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग किया उनको, एवं मैं सभी मुस्लिम समाज से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के और कई इदारे को कायम करने के बारे में सोचें और वहाँ की कमेटी बनाएं, कमेटी के साथ करके, चाहे छोटा सा ही हो, पहली बार में 10-15 बच्चे ही हों, लेकिन जब वो बच्चे 2-3 साल में अपना परफॉर्मेंस बाहर दिखाते हैं, जब वो अपने घर जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो झलक जब दिखती है तो सबका
रुझान उस तरफ बढ़ता है। चूँकि अभी रुझान हमारा निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में की तरफ है, लेकिन वहाँ हमारे बच्चे दीनी तालीम से पूरी तरह से दूर हो रहे हैं। और आज के हालात इस मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे हरेसमेंट करके उनको किया जाता है, इसलिए हमें हमारे इदारों की बहुत ज़रूरत है। और ये इदारे हर गांव में सब जगह खुलने चाहिए और दीनी और दुनियावी तालीम एक ही छत के नीचे हमारे आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए, क्योंकि हम इल्म से दूर होते गए, दीनी भी और दुनियावी। हमारी जो मुस्लिम कौम है वो पिछले कुछ सालों से दोनों ही तालीम से दूर रही है, और उसके नतीजे आज हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसी स्थितियाँ नहीं बने, इसके लिए जो हम सक्षम लोग हैं वो ऐसे इदारे कायम कर उन इदारों को सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाएं। एक बार पुनः यहाँ के स्टाफ को, संस्था की कमेटी को एवं जो लोग इस इदारे को संचालन के लिए अपने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और परवरदिगार से यही दुआ करता हूँ कि उनको और दिन दूनी चार चुनी उनकी कामयाब करें उन्हें, और वो इस इदारे को और अधिक कामयाब करने में अपना सहयोग कर पाएँ। एक बार पुनः आप सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रिजवान सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आप सबकी हौसला अफजाई की। बैठे बैठे ज़िंदगी को बर्बाद न कीजिए, बैठे बैठे ज़िंदगी को बर्बाद न कीजिए। ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए, ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान भी हमारे रास्ते को, रोके अगर आसमान भी हमारे रास्ते को, तो तैयार हो जाओ आसमां को भी झुकाने के लिए। जैसा कि आज आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या कोई भी है, वो अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, दिन हो रात हो कोई भी हो। तो उसी सोशल मीडिया के नुकसान बताने के लिए हमारे विद्यालय के बच्चों ने एक प्रोग्राम पेश किया है कि ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये आज किस हद तक हमारी नस्लों तक पहुंच चुका है। आज हम जो भी करते हैं सब उसी को देख के, तो इससे हमारे छोटे छोटे बच्चों पे कितना इफेक्ट आता है ये बताने के लिए एक छोटा सा ड्रामा तैयार किया है। तो मैं सोशल मीडिया टीम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। सोशल मीडिया टीम, आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, फेक वर्ल्ड का बात को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम भी, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे?
क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। देखो एक और सिक्का, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। ये सब सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखो कैसा ज़माना आ गया है, लोग अपने बच्चों को वक्त देने की बजाय सोशल मीडिया पे वक्त गुजारते हैं। आपको चाहिए आप अपने बच्चों को वक्त दें। तो प्यारे अजीज़ों, आप देख चुके होंगे कि रिजवान साहब ने कितना अच्छा बयान दिया और बच्चों की एक्टिविटीज़ देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। और हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो पूरी ज़िंदगी के साथ इंशाअल्लाह नारा लगाना है। नशेर में इस नारा सीधा वर हजरत का इस्तेक़बाल नारे तकबीर से करते हैं। एक हाथ सलामत है तो एक हाथ उठाकर नारा लगाइए, और दो हाथ सलामत है तो दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उलमा से सुना है, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हाथ उठ जाता है उसको लकवे की बीमारी नहीं होती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मैं भी हाइल नहीं होना चाहता, बस सीधा हजरत का नारे तकबीर से इस्तिक़बाल कर लेते। तारुफ कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आइए इस्तिक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौला अली, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। आपकी सादात तबीयत Assalamualaikum. My name is Anam Fatima. My school name is Madrasa Sufi Public School, Railway Station, Kwara. I read in class 2nd. I live in Kwara. I am 7 years old. I love my country, India. Proud of my country, India. I love my brother and sister. Beautiful country, India. Thank you. Assalamualaikum. खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु व अहया। सो के उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। टॉयलेट में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। टॉयलेट से बाहर निकलने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़कबा अन्नी अज़ा आफ़ानी। घर से बाहर निकलने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह वला
देना चाहिए और प्यार जो देता है उसको प्यार देना चाहिए। और जो भी सरकारे मदीना से रखता है जलन, उसको तो बीच चौराहे पे मार देना चाहिए। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है और अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है और अजीब लोग हैं खामोश आप बैठे हैं। नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है, तो जब पत्थर पिघलता है तो आपको भी पिघल जाना चाहिए। आइए दोनों हाथों को उठाकर इस पे ताल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा जनाब हजरत अल्लाह बख्श साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे और इश्क की दुनिया में हर सम उजाले कर दे। और मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन सारी महफिल को तू आका के हवाले कर दे। याद कर लो सबका अपनी रहमत का,